सेकंड जो टॉपिक है वेस्कुलर डिजीज़ में जो था पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज़ में, वो है एक्यूट आर्टेरियल ऑक्लूजन। इससे पहले हमने पढ़ा क्रोनिक आर्टेरियल इनसफिशिएंसी, जिसमें एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाता है। इसमें जो है एम्बोलस या थ्रोम्बस आर्टरी को ब्लॉक कर देता है। एकदम से हो जाता है तो एक्यूट है ये, सही है? और ऑक्लूजन इसमें हो जाती है, रुक जाती है, आर्टरी बंद हो जाती है, जिसकी वजह से ये सवेयर भी है और इसकी डायरेक्ट जो है ना ट्रीटमेंट करनी ज़रूरी है। तो इसमें इस्कीमिया के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो सबसे पहले जो है ये किस वजह से होता है? एम्बोलाइज़ेशन की वजह से हो सकता है या इन सिटू थ्रोम्बोसिस, मतलब जिस जगह पे ऑक्लूजन हुई है उसी जगह पे कोई थ्रोम्बस बना हुआ था, उसकी ऑक्लूजन हो गई है। थ्रोम्बस और एम्बोलाइज़ेशन में ही फ़र्क है। थ्रोम्बस जो होता है एक ही जगह पे स्टे करता है, एक ही जगह पे बनता है और उधर ही रहता है। अगर वो उस जगह से हट जाए और कहीं और जाके ब्लॉकेज काज़ करे तो उसको एम्बोलाइज़ेशन कहते हैं। तो सोर्सेज ऑफ एम्बोलाई क्या हो सकती है? हार्ट से आ सकते हैं एम्बोलस। 85% ऑफ केसेस में हार्ट से आता है, नीचे लिम्स की तरफ जाता है और लिम्स में क्या करता है? ब्लॉकेज काज करता है। हार्ट के एम्बोलाई कब बनते हैं? हार्ट से थ्रोम्बस कब आता है? अगर एट्रियल फिब्रिलेशन हो तो उसकी वजह से एम्बोलस आ सकता है। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के बाद आ सकता है। कोई आर्टेरियल प्रोसीजर की है उसमें थ्रोम्बस बन सकता है और वो डिसलॉज होके जा सकता है। इसके अलावा एंडोकार्डाइटिस में मिक्सोमा, हार्ट का ट्यूमर को कहते हैं, उसमें भी हो सकता है। एन्यूरिज्म कोई हो जाए तो उसकी वजह से, और एथेरोमेटस प्लेक बन जाए, वो प्लेक डिसलॉज होके चला जाए लिम्स की तरफ, तो उनकी वजह से भी हो सकता है। तो हार्ट की ये 5 कॉजेज़ इन्होंने लिखी हुई है एम्बोलिस बनने की, और उसके अलावा ये 2 एक्स्ट्रा लिखी हुई है, जिसकी वजह से भी हो सकता है। अच्छा, इसका क्लिनिकल फीचर्स क्या हो गए? इसमें 6 पीज़ होते हैं सिम्पटम्स में, ठीक है? ये 6 पीज़ याद रखने हैं। अगर ये 6 पीज़ आपको मिले तो आप कह सकते हैं कि ये एक्यूट लिम्ब इस्कीमिया हो सकता है। इसके अलावा फिर डायग्नोसिस भी करते हैं। तो सबसे पहले पेन, फिर पी से पैलर, पैलर मीन्स येलो हो जाती है स्किन। इसके अलावा पॉलर कोल्ड को कहते हैं, पैरालिसिस हो सकती है, पैरास्थीसिया एंड पल्सनेसनेस। तो ये चीज़ें अगर होगी तो एक्यूट लिम्ब इस्कीमिया हुई हुई है। इधर इन्होंने टेबल में लिखा हुआ है कि पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज़ और एक्यूट आर्टेरियल ऑक्लूजन में क्या फ़र्क है। पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज़ में वो क्रोनिक लिम्ब इसकी वो जो था क्रोनिक आर्टेरियल इनसफिशिएंसी थी। तो उसके सिम्पटम्स और उनकी डायग्नोसिस में क्या होता है और उसकी ट्रीटमेंट क्या होगी, सही है? तो इसकी डायग्नोसिस कैसे होगी? कैसे पता चलेगा कि थ्रोम्बस ने एक आर्टरी को ब्लॉक किया हुआ है? एंजियोग्राम, सही हो गया। इसके अलावा एम्बोलाई आ सकता है हार्ट से, तो हार्ट की वजह से हार्ट को चेक करते हैं कि हार्ट से तो नहीं आया, तो एट्रियल फिब्रिलेशन और मायोकार्डियल इन्फार्क्शन चेक करते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था उसकी वजह से भी जो है ये एम्बोलस बन के आ सकता है। और साथ ही साथ एकोकार्डियोग्राम से हार्ट को देखते हैं कि उस उधर से तो कोई नहीं बना थ्रोम्बस जो कि डिसलॉज हो के एम्बोलाइजेशन काज की हो। अच्छा, इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी? थ्रोम्बस ने ब्लॉक किया हुआ है एक जगह को, तो इसकी ट्रीटमेंट में सबसे पहले हम देखेंगे कि जो लिम्ब जिसको हुआ है उसमें नेक्रोसिस हुई है कि नहीं हुई। अगर नहीं हुई तो उसे बचाने की कोशिश करेंगे। जो स्ट्रक्चर्स बच सकते हैं उनको बचाने की कोशिश करेंगे। स्केलेटल मसल जो 6 ऑर्स ऑफ इस्कीमिया 6 ऑर तक उसे ब्लड सप्लाई ना मिले तो वो तब तक ज़िंदा रह सकते हैं, उसके बाद वो मर सकते हैं, ठीक है? नेक्रोसिस उनकी हो सकती है। तो सबसे पहले ये देखेंगे, अगर 6 आवर्स के अंदर-अंदर आ गए तो उसे जल्दी-जल्दी ब्लड सप्लाई उसकी बहाल करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा एंटीकोगुलेंट्स दे सकते हैं उसको, ब्लड उस क्लॉट को तोड़ने के लिए, सही हो गया। एम्बोलेक्टोमी कर सकते हैं सर्जरी के थ्रू, उस एम्बोलस को निकाल सकते हैं कट करके। इसके अलावा थ्रोम्बोलिटिक्स दे सकते हैं डायरेक्ट इंट्रा आर्टेरियली, ठीक है? और साथ ही साथ अगर कंपार्टमेंट सिंड्रोम हो गया तो उसे ट्रीट करते हैं।